आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे सामने आ जा। अगर मैंने तुझे ढूंढ लिया तो तेरे सर की कसम मैं तुझे जिंदा ही चबा जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर भेड़िया उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है, देख गद्दार, तूने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर आ गया। अब तू नहीं बचेगा। इतना कहकर भेड़िया अपने मुंह से आग के गोले निकालना शुरू कर देता है। उसके हमले का जवाब कुत्ता पानी से देता है और वह अपनी भूतिया शक्ति से अपने मुंह से पानी के गोले फेंकने लगता है। इस तरह उन दोनों की लड़ाई चलती रहती है और जब दोनों थक जाते हैं तब भागते हुए अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुत्ते और भेड़िए की आपस में मुलाकात अब नहीं हुई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पागल हुए जा रहे थे। काली घनी रात थी। चंदनगढ़ गांव में नैना अपने भाई वैभव के साथ जंगल के रास्ते अपनी नानी के घर जा रही थी कि तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। भैया, ये अचानक कुत्ते के भौंकने की इतनी भयानक आवाज कैसे आ रही है? अरे नैना, तू डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। वो दोनों आपस में बात करते हुए आगे की तरफ निकल रहे थे कि तभी उसके सामने एक भयानक कुत्ता आ जाता है जिसके लंबे लंबे दांत और उसकी जीभ बाहर की तरफ निकल रही थी। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल थीं। ये देख वैभव और नैना बहुत ही डर जाते हैं और डरते हुए नैना बोलती है, भैया देखो, मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर किसी कुत्ते की आवाज आ रही है। देखो, ये कुत्ता ही है और ये कुत्ता कितना भयानक है। ना ना नैना, ये तो एक मामूली कुत्ता है। चल इसकी तरफ ध्यान न दे, आगे की तरफ चलते हैं। वो दोनों भाई बहन आगे की तरफ निकल रहे थे कि तभी वो भयानक खूंखार कुत्ता अपने रूप को विशाल कर लेता है, जिसके बाद वो कुत्ता पागलों की तरह भागते हुए वैभव और नैना के आगे खड़ा हो जाता है और भौंकते हुए उससे बोलता है, भाऊ भाऊ भाऊ, तुम लोगों ने भेड़िए को देखा है? अगर देखा है तो बता दो, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कौन सा भेड़िया? हम किसी भेड़िए को नहीं जानते और ना हमने किसी भेड़िए को देखा है। ये सुनकर कुत्ते को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद कुत्ता अपनी आंखों को लाल करते हुए वैभव की गर्दन पर अपने लंबे लंबे नाखूनों से वार कर देता है। जैसे ही वह कुत्ता वैभव के ऊपर वार करता है, वैसे ही वैभव की गर्दन से खून की बौछार होने लगती है और वह दर्द के मारे तड़पने लगता है। मैं अभी भी तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुमने मुझे भेड़िए के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? पर हम किसी भेड़िए को नहीं जानते, हम तुम्हें कैसे बताएं? ये सुनकर उस खूंखार कुत्ते को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वह कुत्ता एक लंबी छलांग लगाकर नैना को झपट लेता है और उसको एक भयानक मौत दे देता है और वह भयानक कुत्ता खूब तेज तेज चिल्लाने लगता है। कुत्ते की भयानक आवाज सुनकर भेड़िया आ जाता है और भेड़िया भी उस भयानक कुत्ते को देखकर चिल्लाने लगता है। हाउ, हाउ, हाउ। अच्छा, तो तू एक बार फिर यहाँ पर आ ही गया। इस बार तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तूने एक बार फिर इंसानों को अपना शिकार बना लिया। तेरी दुश्मनी मुझसे है तो तू इंसानों को क्यों मार रहा है? मैं तुझे मारकर अपनी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। भेड़िए मैं तेरी वजह से मरा। वाह, मैंने तो सुना था कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, लेकिन तूने तो अपने ही मालिक से गद्दारी कर दी। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तूने बदले में क्या दिया? धोखा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, गद्दार तो तू है। चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से न जाए, गद्दार कहेंगे। इतना सुनकर कुत्ते को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह कुत्ता अपने हाथ के नाखूनों को अपनी भूतिया शक्ति से लंबे लंबे कर देता है। उसके भयानक नाखूनों को देखकर भेड़िए को भी गुस्सा आ जाता है और एक मामूली भेड़िए से एक भयंकर भेड़िया बन जाता है। भेड़िया अपने विशाल रूप में आ जाता है, जिसके बाद भेड़िया कुत्ते को झपट लेता है। कुत्ते और भेड़िए के बीच में अब लड़ाई होने लगी। कुत्ता कभी भेड़िए के गर्दन पर काटता तो कभी भेड़िया कुत्ते की गर्दन पर नाखून मारता। इस तरह दोनों एक दूसरे को बहुत ही जख्मी कर देते हैं और लड़ाई करते करते अब सुबह होने वाली थी और दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं। और जैसे ही सूरज की पहली किरण उन दोनों के ऊपर पड़ती है कि तभी वो दोनों भागते हुए जंगल में चले जाते हैं। जाते वक्त कुत्ता भेड़िया से बोलता है, भेड़िया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आने दे अमावस की रात, अमावस को मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन तो वो लोग चले गए और उस दिन उन दोनों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही रह गई।
लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन दोनों की लड़ाई अब बहुत ही भयानक होने वाली है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और अमावस की काली रात आ गई। जैसे ही अमावस की रात का चांद निकलता है और चांद की रोशनी भेड़िए पर पड़ती है कि तभी भेड़िया एक बहुत ही भयानक रूप में बदल जाता है। उस भेड़िए के अंदर कई तरह की शक्ति आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुत्ता भी भेड़िए से लड़ने की पूरी तैयारी में जुट गया था और हंसते हुए खुद से बोलता है, वाओ वाओ वाओ, वो भेड़िया मेरे हाथों नहीं बचेगा। आज तो उसका खात्मा निश्चित है। आज तो मैं उससे अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे धरती में दरार आए या आसमान फट के नीचे गिर जाए। आज के दिन कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहकर कुत्ता भेड़िए की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। जैसे ही कुत्ता उसके सामने आता है कि तभी वो भेड़िया उससे बोलता है, तो तू आ गया, तू गद्दार कहीं के। गद्दार तो तू है भेड़िया, मैं नहीं। तू बीमार था और मैं तुझसे मिलने आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं मर जाऊंगा। ओफो, तू मुझे मारेगा? मैंने तो सुना था कि कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन आज देख लिया कि कुत्ते वफादार नहीं, गद्दारों की गिनती में आते हैं। और सुन, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो दिन देखने के लिए कि अगर तेरी गलती से मौत हो गई तो तू सारा इल्जाम मुझ पर लगा देगा। क्यों ऐसा किया तूने? मैं मानता हूँ कि तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तू भी कम नहीं है। तूने भी मुझे बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द दिए हैं। मैं मर गया हूँ और मेरी लाश को तूने ऐसे ही फेंक दिया। क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता था? मुझे तो पता भी नहीं था कि तू मरा है। अगर मुझे पता होता कि तेरी मौत हुई है तो भेड़िया जात की कसम, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी ये बात सुनकर कुत्ता गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वह उसके ऊपर वार करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे पर वार करते रहते हैं और जंगलियों की तरह लड़ते रहते हैं। ऐसे ही उनकी लड़ाई होती रही और कुछ समय बाद भेड़िया बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कुत्ता उस पर वार करता रहता है और भेड़िया एक झटके से नीचे गिर जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए कुत्ते से बोलता है, दोस्त, तुमने एक गलतफहमी की वजह से अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी। याद करो वो दिन जब हम लोग अपनी दोस्ती के लिए मशहूर थे। हर किसी की जुबान पर हम दोनों की दोस्ती ही कायम रहती थी, लेकिन आज तुमने सब खत्म कर दिया। लोग हमारी दोस्ती को याद तो रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलेंगे कि दोस्ती बना दुश्मन। ऐसा दोस्त भगवान कभी भी किसी को ना दे। उसकी ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बीते हुए पल याद करने लगता है। अपने बीते हुए लम्हे याद करने के बाद कुत्ता फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए भेड़िए से बोलता है, दोस्त, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मैं ही गलत था जो मैं तुझे समझ नहीं पाया। चल हम दूर कहीं जाकर अपनी दोस्ती पहले के जैसी कर लेते हैं। भेड़िया उसकी बात से सहमत होता है और वह काशीगढ़ गांव से दूर एक घने जंगल में जाकर खुशी से रहने लगते हैं और अब उन दोनों के बीच में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई।